तो यहाँ 544 से अब चलते हैं, शुरू करते हैं कि कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा अब आपका मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर जिले में जो है कजरी महोत्सव को मनाया जाता है। यह त्यौहार राजा कांतित नरेश की बेटी कजली के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, जो अपने मधुर प्रेम गीतों के लिए प्रसिद्ध थी। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख त्योहारों में वाराणसी का गंगा महोत्सव और आगरा का ताज महोत्सव जो शामिल है। रथ उत्सव भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और किनको जो है समर्पित है, यहाँ ये आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ बलभद्र को जो है समर्पित है। ठीक, तो बलभद्र को यहाँ समर्पित है भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। जगन्नाथ मंदिर जो पूरी उड़ीसा में है, पूजे जाने वाले देवताओं की त्रिमूर्ति है। यह चार धाम तीर्थ स्थानों में से एक है। मंदिर का निर्माण कलिंग वास्तुकला के आधार पर किया गया था। वही है कि नवरात्रि उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है। तो ये दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि, जिसका संस्कृत का अर्थ है नवरात्रि, एक ऐसा त्यौहार जिसमें कि लोग उपवास करते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जो पार्वती का अवतार हैं। वही यहाँ बात अब करते हैं 547 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः मी डैम मी शी उत्सव मनाया जाता है। तो नाम से ही होगा पता, इसको मार देना आपको। असम। असम में जो है मनाया जाता है मी डैम मी शी। तो ये आपको जो है अभी सीजीएल 2024 के ही आप देख सकते हो, सीजीएल 2024 में ही पूछा गया है। मी डैम मी शी की बात करें तो एक सामुदायिक त्यौहार है जिसे अहोम लोग जो है अपने प्रियजनों की याद में ये मनाते हैं। तो जानते हैं कि इसके बारे में कि मी का अर्थ होता है अर्पण, डैम का अर्थ होता है पूर्वज, शी का अर्थ है भगवान। तो असम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार कौन कौन है। तो बिहू है, बैसाखू है, अलिये लिंगंग है, बैखो है, रोंगकर है, बोहागियो है, विशु और अम्बुबाची मेला है। ठीक है, ये सब असम में मनाए जाने वाले हैं। और ये सबको पता ही भी चल गया होगा कि वो भी आपका असम का है। और एक बात इसमें आप बता देते हैं कि आपको इनकी एक और जो है सीरीज चल रही है आपका, खासकर जो है ये सीरीज अब की होने वाली है स्टैटिक्स की। ठीक है, ये तो आपका एसएससी का है, लेकिन एक विविध का जो है स्टैटिक्स आपका रहेगा, उसमें एक अच्छी तरह से मतलब पढ़ाया जाएगा। जो शुरुआत अभी लोक न्यूज़ से कर रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको डिटेल में वो बताया जाएगा। तो अभी शुरुआत करेंगे, बस मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे और एक प्लेलिस्ट आपका बन जाएगा अच्छी तरह से, ताकि आप लोग उस स्टैटिक्स को आराम से देख सकते हैं। उसमें आपका लोक नृत्य से लेके मृत्यु, ईस्वी, सारे आपके युद्ध भी रहेंगे, अनुच्छेद रहेंगे, मतलब सारे सब्जेक्ट्स जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको जोड़ दिया जाएगा। 548 है कि अटला टड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो अटला टड्डी आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अटला टड्डी एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है, ठीक है, जिसमें महिलाओं को वैवाहिक आशीर्वाद के लिए देवी गौरी से प्रार्थना करती है। यह आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में अश्वयुग माह में पूर्णिमा की बाद तीसरी रात को होता है। आंध्र प्रदेश के अन्य त्यौहार के बारे में जान लेते हैं। तो उगादि, रथ सप्तमी, तिरुपति गंगा उज्जातारा, पियदथ लम्मा उत्सव जो है मनाया जाता है। रोटेला पांडुंगा मनाया जाता है, रोटियों की ईद कहते हैं उसका। रोटियां क्या ईद है, रोटेला पांडुंगा। विशाखा उत्सव और लुम्बनी त्यौहार, ये सब आपके आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। चलिए, यहाँ है निम्नलिखित में से किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता है। तो कटी बिहू आपके अक्टूबर में मनाया जाता है। कटी बिहू आपके असम में मनाया जाने वाला 3 बिहू त्योहारों में से एक है। कटी का अर्थ है काटना, और यह दिन जो है धान मतलब चावल जो होता है, धान के पौधे को दूसरे स्थान पर लगाने का दिन है। इसे कोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। असम में दो और बिहू त्यौहार मनाए जाते हैं। एक भोगाली माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है, और एक रोंगाली बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है। तो असम के अन्य त्यौहार हो गए बैसाखू, हली लिंगांग, बैखो, रोंगकर, बोहागियो विशु, अम्बुवाची मेला और जॉनविल मेला, ये सब आपके असम में मनाए जाते हैं।
चलिए 550 आते हैं और यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो रज पर्व जो है यहाँ उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो इसके बारे में जानें कि यह मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाने वाला एक अनुष्ठा त्यौहार है। यह जून महीने में 3 दिनों तक आयोजित किया जाता है। और उड़ीसा के प्रसिद्ध त्यौहारों में से कोणार्क नृत्य महोत्सव, कलिंग महोत्सव, दुर्गा पूजा, छऊ महोत्सव, पुरी बीच महोत्सव, नुआखाई, पखला दिवस और लक्ष्मी पूजा शामिल है। असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से मनाया जाता है। तो ये आपका माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति जनवरी में मनाई जाती है और यह सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। यह घटना सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, जिसे उत्तरायण कहते हैं। यह त्यौहार भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है, जैसे मकर संक्रांति केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल। वही माघी साझी की यहाँ बात करें तो माघी साझी हिमाचल प्रदेश में बोला गया है। सकरात हरियाणा और राजस्थान में, थाई पोंगल तमिलनाडु फसल उत्सव के में मनाया जाता है। घुघती जो है उत्तराखंड में, दही चूड़ा बिहार में कहा गया है, दही चूड़ा कहा गया है। खिचड़ी पर्व उत्तर प्रदेश में कहा गया है। ठीक है। उत्तरायण वही बात करते उत्तरायण गुजरात में पतंग उड़ाने की परंपरा के लिए लोकप्रिय है। तो जो बिहार से उनको दही चूड़ा बोला जाता है कि दही चूड़ा का दिन आ चुका है। फरवरी में ये सब अपना असम में मनाए जाने वाला निम्नलिखित उत्सवों में से कौन सा उत्सव प्रमुख रूप से वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है। तो वो ढोल यात्रा जो है यहाँ मनाया जाता है। ढोल यात्रा ढोल पूर्णिमा एक हिंदू त्यौहार है जो राधा और कृष्ण के बीच की प्रेम का उत्सव है। यह फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बिहू में 3 त्यौहार होते हैं, रोंगाली, कोंगाली और भोगाली, जो सभी असमियों लोगों द्वारा चाहे वे किसी भी धर्म के हो मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है, जो देवी कामाख्या को समर्पित है, जो एक शक्ति की देवता है। चलिए वहीं नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि मकर संक्रांति जो है निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है। ये सूर्य भगवान को समर्पित है। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। भगवान सूर्य से संबंधित त्यौहार देखते हैं कौन कौन है। तो रथ सप्तमी, छठ, पोंगल, मृत्योत्सवम। भगवान गणेश को समर्पित त्यौहार गणेश चतुर्थी है। इंद्र यात्रा सिक्किम में भगवान इंद्र को उत्सव मनाया जाने वाला त्यौहार है। वही बात करें चंद्रमा से संबंधित त्यौहार कौन कौन है। तो ईद, गुरु पूर्णिमा, करवा चौथ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं बिहू की। यहाँ बात कर लेते हैं कि बिहू त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो बिहू आपका असम का है। तो बिहू वर्ष में जो है 3 बार मनाया जाता है। भोगाली बिहू जनवरी में फसल के अंत का प्रतीक है। रोंगाली बिहू अप्रैल में और असमिया नव वर्ष और फसल की शुरुआत का ये जश्न है। और वह कंगाली बिहू होता है जो 1 अक्टूबर में मनाया जाता है। कम वर्षा वाले मौसम में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया जाता है। होला मोहल्ला जो है किस धर्म आस्था से जुड़ा हुआ त्यौहार है, यहाँ ये पूछा जा रहा है आपका। होला मोहल्ला तो ये आपका हो जाएगा सिख धर्म। होला मोहल्ला यह त्यौहार 3 दिवसीय सिख त्यौहार है जो वसंत ऋतु में नानक शाही कैलेंडर के पहले महीने के चैत के चंद्र महीने के दूसरे दिन मनाया जाता है। मुख्य शोभा यात्रा जो है पंजाब के आनंदपुर में तख्त श्री केशवगढ़ साहिब में होता है, जो 1699 में खालसा पंथ के जन्म स्थान के रूप में ऐतिहासिक महोत्सव का स्थल है, जहां गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अन्य सिख त्यौहार हैं बैसाखी, माधी, बंदी छोड़ दिवस, गुरु नानक जयंती। अब आते हैं लोकरंजन त्यौहार जो है किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। लोकरंजन जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक जीवंत आदिवासी नृत्य उत्सव है।
जिसका आयोजन आदिवासी लोक कला अकेडमी द्वारा मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के सहयोग से किया जाता है। इसका आयोजन 8 से 12 दिसंबर तक किया जाता है। मध्य प्रदेश के कुछ और लोक नृत्य हैं, जान लेते हैं। जवारा, मटकी, आरा, खड़ा नाच, फूलपाती, ग्रीडा नृत्य, सोला लाड़की, सोला भदोनी और मांच आदि शामिल है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि रोटेला पांडुगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, क्योंकि उससे ऊपर आप देखे होंगे तो एक्सप्लेन में जो किए थे ये रोटेला पांडुगा का नाम आया था। तो एक्सप्लेन करने से ही होता है कि आपका जो है याद हो जाएगा। रोटियों का ईद जो है कहते हैं रोटेला पांडुगा को, और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में 12 शहीद दरगाह पर आयोजित होने वाला एक वार्षिक 3 दिवसीय उत्सव है। यह आयोजन मुहर्रम में दरगाह में दफन 12 शहीदों की उर्स मतलब पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दरगाह पर आने वाली महिलाएं नेल्लौर टैंक में रोटियां का आदान प्रदान करती है। आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले अन्य उल्लेखनीय त्यौहार कौन कौन है। तो पोंगल, उगाड़ी, श्री रामनवमी, रथ सप्तमी, तिरुपति गंगा जत्रा और विशाखा उत्सव शामिल है। नेक्स्ट है विशु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है मनाया जाता है। तो विशु जो है आपका कहाँ मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका केरल, तमिलनाडु में जो है मनाया जाता है। तो चलिए एक्सप्लेन पर जाते हैं और देखते हैं। तो वही बात करें, केरल और तमिलनाडु विशु एक हिंदू त्यौहार है जो मलयाली महीने में मेदम के पहले दिन मनाया जाता है। नए साल के त्यौहार उगाड़ी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब हरियाणा में। पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल त्रिपुरा में मनाया जाता है। पुथाडू तमिलनाडु में मनाया जाता है। बोहाग बिहू असम में मनाया जाता है। चेती चंद सिंधी समुदाय के लोग में मनाते हैं। और लोसांग सिक्किम में। नवरेह कश्मीर में। चैत्र शुक्लादि उत्तर भारत में मनाया जाता है। साकेवा जो है पूछ रहा है कि किस राज्य में किरात खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में मनाया जाता है साकेवा। तो सकेवा एक वार्षिक त्यौहार है और इसे प्रकृति माँ को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। इस विशेष त्यौहार का अनुष्ठान खुली जगह में किया जाता है, जिसे भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है। सिक्किम के अन्य त्यौहार हैं आपका लोसुंग, द्रुपका तेसी, पोमुचू, सागा दावा, दासी नौरफांग और लहाब सोलादी। चलिए अब जानते हैं हम्फी उत्सव जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। और जो है इसको क्या कहा जाता है, कर्नाटक के ऐतिहासिक काल के धूमधाम वैभव और महिमा को दर्शाने वाला यह त्यौहार जो है 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। तो इसको हम विजय उत्सव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो विजयनगर की यहाँ बात अब करते हैं। साम्राज्य की भव्यता का जश्न का उत्सव और उत्सव कर्नाटक में 1 सप्ताह तक चलता है। कर्नाटक के प्रमुख त्यौहार हैं बैरामुडी महोत्सव, कंबाला महोत्सव, करगा महोत्सव, उगादी। सरहुल त्यौहार नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और इसे झारखंड के उराव मुंडा और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चलिए 561 पर आते हैं कि भारतीय त्यौहार होली हर साल किस मौसम में मनाया जाता है। तो बसंत में मनाया जाता है। अब ये सब आपसे पूछ लेता है वसंत ऋतु का नाम। तो वसंत में होली मनाते हैं, रंगों का त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अन्य प्रसिद्ध त्यौहार हैं उनके मौसम, जैसे ये पूछ लेंगे आपकी दिवाली जो शरद ऋतु आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। मकर संक्रांति जो सर्दियों जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल जो सर्दियों जनवरी में मनाया जाता है। और गणेश चतुर्थी जो मानसून के मौसम अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसे दिया हुआ है कैलेंडर के अनुसार, बोले हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली को फागुन बोला गया है, ठीक उसी तरह आपको दिवाली को हिंदू कैलेंडर के अनुसार याद रखेंगे, क्योंकि ऐसा ही पूछ देता है अब। ठीक है, तो मेवाड़ उत्सव उदयपुर में किस जो है कौन सा उत्सव के दौरान मनाया जाता है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा गणगौर जो राजस्थान मेवाड़ में मनाया जाता है, देवी पार्वती को समर्पित है। यह मार्च माह में मनाया जाता है। राजस्थान के अन्य त्यौहार हैं उर्स महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, ये आप ध्यान देंगे।
क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं। ऊंट महोत्सव, राजस्थान तो नहीं रहेगा ऑप्शन आपके, राजस्थान में जितने जिले हैं उसके नाम आ जाते हैं, तो कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर। कुंभलगढ़ महोत्सव, रेगिस्तान महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। कुंभलगढ़ रेगिस्तान जैसलमेर में मनाया जाता है। कजली तीज बूंदी में मनाया जाता है। आभानेरी दौसा में। रनकपुर पाली में। मत्स्य महोत्सव अलवर में। बूंदी महोत्सव बूंदी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि काचिन मनाव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है। अब देश पे आ गए तो म्यांमार में मनाया जाता है। काचिन मनाव महोत्सव, काचिन मानव नृत्य करते हैं। एक ऐसा नृत्य जो कई वर्ष पहले नट मतलब आत्मा पूजा का हिस्सा था। म्यांमार के प्रसिद्ध त्यौहार हैं थिंगयान, आनंद पैगोडा महोत्सव और क्यूकसी हाथी नृत्य महोत्सव। चलिए नेक्स्ट है पारसी लोगों का एक त्यौहार जो है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि यह जोरोस्ट्रो की जयंती का प्रतीक है। तो ये आपका खोरदास साल जो है ये पर्व है आपका। ठीक है, तो खोरदाद साल जो है गहनबरों की स्थापना सृष्टि के 6 मूल तत्वों का उत्सव मनाने की साधन के रूप में की गई थी। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, पौधे, पशु, मनुष्य। पापेटी नवरोज या पारसी नवपर्षण पारसी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। पारसी समुदाय के लिए एक शुभ अवसर है। 565 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से केरल का एक त्यौहार कौन सा है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है और 10 दिनों तक चलता है और जिसके दौरान सर्पाकार नौका दौड़ आदि जो है होती है। ये आपका ओणम हो जाएगा। ठीक है, ओणम जो भारत के केरल राज्य में सबसे बड़ा त्यौहार है। ओणम महोत्सव मलयाली महीने चिंगम अगस्त सितंबर के दौरान आता है और यह प्रसिद्ध राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है। कुमारकोम नौका दौड़ सबसे प्रसिद्ध नौका दौड़ है जो वेम्बनाड झील पर सितंबर के ओणम के दौरान आयोजित की जाती है। केरल के अन्य त्यौहार जानते हैं। त्रिशूल पूरम महोत्सव, अट्टुकल्लु पोंगल महोत्सव, नवरात्रि महोत्सव, मकर विलक्कू महोत्सव, केरल ग्राम मेला, अलुवा शिवरात्रि महोत्सव, विशु महोत्सव।